हेलो 33 कोटि देवी देवताओं हेलो व्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की हेलो बोले श्रीमद् भागवत महापुराण आवाज खोल हेलो हेलो इसके बाद हेलो हनुमान जी को बनाते हुए चलते हैं। ओम अतुलित बलधामम है मुसैलावदेयम धनुज बड़ किसानम ज्ञान नाम सकल निधानम बार राणाम भीषम रघुपत प्रिय भक्त पाति जापमान श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधार बड़नहु रघुबर बिमल जसु जोदायत फल चार दूतहीन तनु जान के सुमेरा पवन कुमार बलबुद विद्या देहु मोए हरहु कले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम निवार सुमत के कंचन वरण विराजत सुवेशा कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ बजियो ध्वजा विराजे कांधे मोहे साजे शंकर सुवन तेज प्रताप जगवंत विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे वे को आतुर प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया राम लखन सीता मनवतिया सूक्ष्म रूप धरि यही दिखावा विकट रूप धरि लंके जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई
सब सुख लहरी तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक आपन तेज समारो, तीनों लोग भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर जगत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे। सब पर रामो तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, कौन मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, अतुगन खंडन राम दुलारे। से बिना नित्य के नाता, असुवर दीन जानकी दाता, राम रसायन तुम्हारे माता, सदा रहो भूपति के दाता, तुम्हारे भजन राम को गावे, जन्म जन्म के तुम्हारे करावे, अंतकाल रघुवर को रचाए, जहाँ जन्म है नाथ और देवता चित्तन धरहि, अनुमति से ही सब सुख करहि, संकट कटे सब पीरा, जो तुम्हारे संकट बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु रघुनाई, जो सतवार पाठ करि कोई, छूट बंदे का सुख होई। जो है पर हनुमान चालीसा, होय से दिशा की गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ प्रेम तेरा, कीजे नाथ हृदय मंदिरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर। बोलिए हनुमंत लाल की। इसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान कृष्ण की लीला गोकुल में उत्सव होने जा रहा था। जब नंद बाबा का
अपने घर पुत्र जन्म लेने के बाद पैदा हुआ तो खुशी से मन हलचा गया, झूमने लगा, घूमने लगा। ज्योतियों के ब्राह्मण को बुलाकर मुहूर्त पूछने लगे, स्नान करने के सुंदर वस्त्र भूम पहनाने लगे, गुलाल लुटाने लगे, नंद बाबा का उत्सव बनाने लगे। स्वस्थ वचन कराया, स्वस्थ वाचन कराने के बाद जात कर्म संस्कार कराया। भगवान कृष्ण का संस्कार कराया। उत्सव के बाद पितरों का पूजन कराया और श्रद्ध के दूध देने वाली गायों को सजाकर दान में देने लगे। वस्त्रों का दान सारे ब्रज में मिठाई बांटने लगे कि आज मेरे लल्ला का भगवान कृष्ण का उत्सव बनाया। बच्चे स्तुति करने लगे, गोपी ग्वाल नाचने लगे, घूमने लगे कि नंद बाबा का उत्सव बनाया जा रहा है। दान और कर्ण योग दोनों को अपने अपने मन में स्थाने लगे। नंद बाबा नंद जाययम वसुदेवम सुख जाए, कृष्ण ने अवतारणम वसुदेव सुनाए। नंद को आनंद मिला, यशोदा का नंद था। अखंड गर्वोल्लास कृष्ण अवतार का ग्वाल वाल सब झूमने लगे, गोपियां मंगल गीत गाने लगी, नदियां इधर उधर से उठाई देने लगी, झूमने लगी कि आज मेरे बाबा नंद का फस बना गया है। ब्रह्मलोक से नंद को नंद जी लिए उठवाए, कृष्ण के अवतार में वापस तीनों आए। युग के प्रभु तुम अवतारी हो, जग की महिमा के लिए आपने मुझे अवतार दे दिया है। भगवान नंद यशोदा के पूर्व जन्म की कठोर तपस्या करने लगे। त्याग के पल स्वरूप धार के भगवान कृष्ण का अवतार मुख से कहने लगे, सूर्य ने कपरन कर अवतारों के पार, कृष्ण जब अवतार ने आए भगवान। ऐसा कहने लगे। कंस की पूतना का नाम राक्षसी थे, जिसके बालकों को मारने के लिए नृत्य किया था। गांव गांव घर घर जाकर बालकों को मारा गया दिया। पूतना ने सोए हुए लाल को उठा दिया और उसने मुख से छींक कर भाग कर गया। अपना संत दे दिया। बालक बनने गोविंद से पूतना को देखकर अपने नेत्र से लगाने लगे। एक अवध्या की पूतना है। भगवान ने सोचा कि यत्र नेत्र खोलकर दुखी होगा तो अवतार के भगवान कृष्ण का अवश्य मिलेगा। ये पूतना मेरे सामने घूम नहीं सकी, अब नेत्र को बंद कर ले गई। दो यद दुष्ट बालक निधन्नी है। पूतना कब पवित्र बालकों के लिए जो है वो अंत ऐसी दृष्ट मुख नहीं देख सकना चाहिए। ये पूतना नाम का एक पुत्र है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भगवान सोचते कि इनसे इस जन्म में तो कोई पुष्प नहीं मिला। अंत उसके पिछले जन्म के पुण्य के लिए विषय में जानने के नेत्र बंद कर लिए गए हैं, इसलिए भगवान कृष्ण को अवतार नहीं मिला। सपत्ति प्राप्ति के नेत्रों के पल पर महाराज निम्न का अभ्यास करने लगे। अंत इसी दुष्ट का मुंह दिखाई ना दे बालकों से नेत्र को बंद कर लिया गया। भगवान ने सोचा, जार
कुष्ठ होता है, जैसे कटूस या कुष्ठ होते हैं, वैसे ही आंख कान इंद्रिय सब बंद हो जाते हैं। छठवां, भगवान के उतंत अनेक ब्राह्मणों के जीवों का जब भगवान द्वारा जहाज पीने के गए तो वहां से संतन का अपमान हुआ। भगवान ने दोनों नेत्र को सोचा कि हमें इस दुष्ट को सूर्य मार्ग के चंद्रमा की मार्ग तक पहुंचाना है, ये कैसे पहुंचा सकते हैं। भगवान ने सोचा कहीं ये निधन बालक तो नहीं है, समझाकर चली आई। अंत नेत्र बंद कर लिए गए। नौ भगवान सोचते हैं कि यदि इस करुणा की दृष्टि से देखता हूँ तो मेरा नहीं सुकून अवश्य नहीं मिलेगा, सो कोई नहीं देगा। अंत में इसलिए नेत्र ही बंद कर लिए गए। भगवान ने सोचा ये माया से सुंदर रूप बनकर आई है, सुंदर रूप बनकर आई है, यदि मैं इस दुष्ट को भर के दूंगा तो इनका माया रुष्ट दूर होकर असली बहकर सूप सामने अवश्य प्राप्त मिलेगा। यह भगवान कृष्ण से का नंद का उत्सव होने लगा। भगवान ने सोचा 12 से तो यह दूध पीने आई है, परंतु भीतर से इनका हृदय कठोर है, अंदर से ये बड़े भोले लगते हैं और भीतर का इनका दिल जो है ना वो बहुत ज्यादा कठोर है। अंत ऐसे दुष्टा का मुंह नहीं दूंगा, ऐसे नेत्र तो मुझे अवश्य वर्ण करना चाहिए। बड़े से बड़े शरीरों कष्ट हुए, साधना से दूर हो जाते, मन स्तन करने लगे, नेत्र बंद कर लिए गए। भगवान ने सोचा आया तो था मक्खन मिश्री खाने और ये पर पहनने के लिए, पहलाने के लिए, पीने के लिए पड़ गया। अंत नेत्र बंद कर लिए गए। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव का मान के लगी। अब हेलो, अब नेत्र बंद कर लिए गए। भगवान शिव को मनाने के लिए आप पिष्ट पीने के लिए अवश्य आ जाओ। आप इस तरह के पीजिए, मैं दूध पिलाऊंगा। ऐसे सोचे नेत्र बंद कर लिए गए। भगवान कृष्ण का अवतार होने लगा, नंद की आनंद होने लगा। छोटे बच्चे का संबंध होता है कि आपकी माँ के सामने यशोदा मुंह से हंसकर चली गई है, गैर के सामने नेत्र बंद कर लेते हैं। अंत लल्ला ने भी नेत्र बंद कर लिए गए। भगवान ने सोचा ये पवित्र बालक है, को मरने वाली है, मुझे सत्पन्न करने वाले हैं। अंत इसे पीकर मैं मुख अवश्य बंद कर लूंगा, यह मेरा संकल्प है। पूतना ने लल्ला को गोदी में उठा लिया। ब्रजवासी बालक और गोपियों ने समझा, कहा कि ये कोई विशेष संपन्न घर नहीं है, ये तो नंद यशोदा जी का ही घर है। अंत किसी का भी ठुकार नहीं सका। लल्ला ने पूतना के दोनों स्थानों को पकड़ लिया, नेत्र बंद करके वहां से अवश्य प्राणावंत कर दिया। ये भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यात हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पूतना कहने लगी, छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे अवश्य छोड़ दो। उसके मृग स्थान पे पीड़ा हो गई, उनकी आंखों बाहर निकल आई, हाथ में पकड़ पकड़ कर रोने लगी, पैरों में छाले पड़ गई। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण वहां से अवश्य प्रारंभ हो गए।
उसके घरों में सप्त में पृथ्वी डूबने लगी। पूतना अपने असली रूप में आकर प्रणाम के दंडवत प्रणाम करने लगे। समय ऐसी गिरी जैसी इंद्र के ब्रज में कठोर वस्त्र होकर गिर जाती है। बककर आवाज आई कि लल्ला आया है, मेरा लल्ला आया है। पूतना ने जब मुझे 2 बार कहा तो मैं वहां से बस प्रणाम चले गए कि हे राजन, पूतना के शरीर के गिरते समय अचानक की बात ये अवश्य प्राप्त होती है। चीखते चीखते थर्राते लल्ला वहां से दौड़ते चले गए। यशोदा कहने लगी कि लल्ला क्या हुआ है? गोकुल से बाहर आकर शाम कर देखा तो वह एक विशाल शरीर वाली राक्षसी पड़ी हुई थी। उसकी दंड हल के सामने मुंह पकड़कर छुपा लेती थी, केस पकड़कर वहां गिरा लेती थी। सामने रथ बड़ी बड़ी शिलाओं के सामने बैठ तालाब के सामने अंधे कुएं की तरह आंखों उसकी जगह नदी हो जाती है। ये तो केस पकड़कर मुझे गिरा लेती थी। सामने देखा तो लल्ला उसके ब्रज स्थान पर खोल रहा था। माया की गोदी में उठकर गोद में के लेकर वहां से चला जाता था तो 18वां बालक की तरफ से आती थी। कन्याओं का बोझ जाएंगे, नंद के आनंद कहलाएंगे। उद्धार के पुत्र और कहने लगे भगवान कृष्ण अवतार लेके वहां से तुरंत चले गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, जब गोविंद 3 महीने के हुए थे तब करवट लेकर बदलने में एक भाग उत्पन्न माया गया। उसी दिन उसने जन्म नक्षत्र का भी योग था। यशोदा के घर बहुत सी ब्रज स्त्रियों आकर नेत्र गीत गाने लगी, नंद आनंद लुटाने लगे। यशोदा जी लाला का विशेष आदर करवाने लगे, नामकरण संस्कार करवाने लगे। अंत वस्त्र माला आदि वस्त्रों से ब्राह्मणों की पूजा करवाने लगी। ब्राह्मण को बुला के स्वस्थ वाचन करवाने लगे। नंदन भेष पवित्र सम गोप ग्वाल दोनों जाई, वसुदेवम सुकृतने कृष्ण के अवताई। 10 नंदन के में लाला की नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती। देख के एक बड़ी गाड़ी में नीचे सोकर वहां से गोविंद गोविंद में जाने लगते हैं। कुछ समय बाद लल्ला का भूख लगी, रोने लगे, परंतु माता यशोदा तो सबसे सोकर सत्संग में लगी रहती थी। लल्ला के संकट में बैठ सकट न देखा तो अपने लल्ला को जोर जोर से कह ले कि लल्ला क्या हुआ है, क्यों रो रहा है? गोविंद गोविंद कह रहा कि माँ मुझे भूख लगी है। संकट सूर बहुत ऊंचा उठा लेकर नंद के घर आनंद करने लगा। भगवान श्री कृष्ण राधा और बिहारी के जाप करने लगे। संकट सून न जाइए हिरणावत मोय जान, देसी के अवतार में भगवान कृष्ण के आन। कहा तूने अपने शरीर और बाल पर बड़ा अभिमान है, जो तू देह रहित देती थी उससे मैं प्रार्थना करके कह देता था कि मेरी माँ यशोदा ऐसी नहीं है। ऐसे करने के बाद भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, लेकिन कल आपको कथा सुना ही गई थी। इसके बाद एक भजन पर आगे व्यास भगवान के मुख से हेलो, एक सुंदर सा भजन
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती। बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाए। वो सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा दिल का, दम निकल जाएगा दिल का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जिंदगी का साथ देती नहीं और किसी का, साथ देती। रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा दिल का, वो नाम रह जाएगा दिल का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, वो साथ देती। ये तो दुनिया है आनी जानी, बीत जाती है नित दिन जवानी, हो बीत जाती है। ये तो दुनिया है आनी
जानी, बीत जाती है नित दिन जवानी, हो बीत जाती है। फर्ज पूरा करो बंदगी का, हो फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो साथ देती नहीं है किसी का, हो साथ देती नहीं है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की आगे की कथा व्यास भगवान के मुख से